हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, हमेशा बहुत अच्छे रहिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अभी व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं और ये व्लॉग भी बहुत पुराना है, गणेश चतुर्थी वाले दिन का है, मे बी 10 तारीख का है। बना हुआ था बट वही है कि एडिटिंग नहीं हुई थी। ये इलू ने बनाया इसलिए थोड़ा सा हिल रही है, या इन्होंने बनाया या मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है, इस वजह से। पूड़ियाँ तल रही हूँ, भोग की अलग निकाल दूँगी। और मेरी सब्ज़ी जो है भिंडी की वो बन चुकी थी। और वही 5 बजे से ही रहता है मेरा रूटीन। आपको पहले पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था गणेश चतुर्थी की तैयारी वाले में कि मैंने ये मसाला पूड़ी का आटा वाटा करके रख दिया था। तो बस इनका कुछ भोग की निकाली और फिर इनका टिफ़िन लगाया। हालांकि ये बीच में आने वाले थे, लेकिन जस्ट बस पूजा करके इनको जाना ही था, क्योंकि उतना नहीं रुक सकते हैं घर पे ऑफिस टाइम में, बीच में आओ तो बस इनका टिफ़िन लगाया। और फिर बस बाकी के काम, क्योंकि कपड़े भी मैंने 2 दिन से नहीं धोए थे, क्योंकि थोड़े थोड़े थे, तो थोड़े थोड़े करके कुछ मैं बिज़ी थी और कुछ जो है कि कोई बारिश वारिश बीच में आ जाती है तो नहीं सूखने का डर रहता है, तो इस वजह से फिर बस जैसे ही ये सारा काम होता है तो किचन की क्लीनिंग करती हूँ और फिर बर्तन वर्तन सारे खाली करके रखती हूँ, ताकि जो भाभी आएंगी, हाउस हेल्पर आती हैं, तो वो कर देती हैं बर्तन। बस फिर अपना ये मशीन में कपड़े डाल के आऊँगी, मशीन में होते रहेंगे तब तक वही डस्टिंग करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी, ये सब करूँगी। तो बस वही शुरू हो जाता है काम, जो कि 7 बजे जाकर ही ख़त्म होता है। लगाम उसी पे लगती है और जल्दी जल्दी कर लो ना, एक माइंड में सेट होता है ना कि हाँ मुझे इस टाइम तक काम ख़त्म करना है तो करना ही है, तो फिर अपना जल्दी जल्दी काम हो जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि कैसे अपना कुछ एक्स्ट्रा काम करें, कैसे अपने लिए टाइम निकालें। आप मेरा रूटीन देखते हैं हमेशा ही कि मैं 5 से 7 में सारा काम कर लेती हूँ, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कर लीजिए, फिर आपके पास टाइम ही टाइम है। ये सारा काम हो जाएगा तो फिर आपके पास टाइम ही टाइम है। उसके बाद आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। चाहे तो कई लोग पूछे ना पढ़ाई के लिए, तो फिर आप पढ़ाई कीजिए, कुछ भी कीजिए, बीच बीच में जो भी काम हो, बीच में खाने का हो, चाहे बच्चा कुछ मांग रहा है तो बीच बीच में करते जाइए। लेकिन एक बार जल्दी उठ के ये सारा काम निपटा लेते हैं ना, तो काफ़ी टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा काम करने के लिए, चाहे तो अपने लिए चाहे किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो पहले मैं इन चीज़ों पे वीडियो बना चुकी हूँ इसलिए, और जैसे ही फ्री होंगी तो हाँ कुछ अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी। अभी तो नहीं आ रही हैं, बेशक मैं मानती हूँ कि अभी मैं बिल्कुल रेगुलर नहीं हूँ, बट आप लोगों को मैंने बोला भी है कि मैं अक्टूबर फर्स्ट वीक से मे बी रेगुलर हो जाऊँ। ये इलू की बुक्स फैली रहती हैं, अभी उसके भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना, तो वो पढ़ती रहती है, तो वो बस समेटना होता है। फिर बस झाड़ू फटाफट दूँगी, बाहर की झाड़ू देती हूँ, फिर अंदर पोछा लगाऊंगी, बस वही है जैसा कि सबको ही पता। अब ये वैसे तो बोलने की बात है ही नहीं, आपको सब दिख रहा है कि क्या कर रही हूँ मैं, तो इसलिए तो बस यहाँ पे बच्चों से साथ साथ में बातें करती जा रही थी। बच्चे थे क्योंकि आज इन लोगों ने डिसाइड किया था कि 6 बजे उठ के हम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा सब कुछ। तो ये साथ में कर रहे थे, बच्चे लोग खेल भी रहे थे, कहानियाँ वगैरह भी पढ़ रहे थे, तो ऐसे करके तो इन लोगों को मैं बोल रही थी हाँ ऐसे करो वैसे कर लो, तो ये चल रहा था। फिर अब बस अंदर पोछा लगाऊंगी, फिर वापस नहाना था क्योंकि आज ये आने वाले थे बीच में, तो और कुछ एक्स्ट्रा काम भी चलते रहते हैं यार। जैसे मेरा 7 बजे काम हो जाता है, फिर जैसे इलू उठती है ना, वैसे आज तो जैसे कि जल्दी उठ गई थी, तो फिर उसको नाश्ता देना हुआ, मुझे नाश्ता करना हुआ, या फिर उसके बाद मैं कुछ भी करती हूँ, ठीक है, जो कुछ भी करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद इलू को जब भूख लगती है तो फिर हम अपना लंच कर लेते हैं दोनों साथ में। तो ये सब चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि 7 बजे तक ये मेन काम हो जाता है ना, तो उसके बाद तो थोड़ा थोड़ा टाइम का है कि भैया गरम रोटी बनाई इलू के लिए और बस उसको दी, मैंने खाई, ऐसे करके ये देखिए 7 बज चुके हैं। और फिर जो है बस इन्होंने बोला था कि 11:30 बजे तक तैयार होना शुरू कर देना, क्योंकि मैं 12 बजे तक आ जाऊँगा। वही पूजा के लिए तैयार हो रहे हैं, इलू अपना तैयार हो रही है, मैं अपना तैयार हो रही हूँ, साड़ी डाल ली है पूजा पे। बस ये सारी तैयारी करनी थी, पूजा होगी गणेश भगवान की, बाहर भी होगी अंदर भी होगी, ऐसे करके फिर ये बस आने ही वाले थे, तो उससे पहले मैंने कहा चलो फटाफट तैयारी कर लेते हैं पूजा की।
तो यही सब थाली में माला वाला रखी, जो मैंने 4-5 तरीके के लड्डू मोदक वगैरह बनाए थे वो सारे रखे एक थाली में, पूजन सामग्री जो है वो रखी ऐसे करके। और पूजा तो देखो श्रद्धा से करनी चाहिए इंसान को, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं होता वो नहीं होता ऐसे वैसे, भगवान भावना के श्रद्धा के भूखे, मन साफ होना चाहिए तो भगवान वैसे ही खुश हैं अपन से, है ना। तो मन साफ रखो अपना, बस मैं हमेशा ये कहती हूँ। तो ये देखिए बस वही सजा रही थी थाल लड्डू की बेसन के और बूंदी के और बिस्किट के ऐसे करके। और ऐसा नहीं है भगवान हर तरीके का प्रसाद ग्रहण करते हैं कि बेसन के नहीं चढ़ते या बूंदी के नहीं चढ़ते, ऐसा नहीं होता है। बेसन तो हमारे यहाँ मोती डूंगरी और भी जाएंगे तो यार बेसन के लड्डू तो होते ही होते हैं यार। तो ये सब चीज़ें की, फिर पूजा की, ये आए तब, और फिर पूजा करके बाहर की पूजा की। और बस फिर शाम को मेरी थोड़ी सी हाँ तबीयत ख़राब हो गई थी, पेट दर्द आजकल हो जाता है, पता नहीं एसिडिटी से हो जाता है, पता नहीं क्या। ज़्यादा देर तक मैं अगर थोड़ा सा भी भूखा रह लूँ ना ज़्यादा देर तक, तो फिर कोई एसिडिटी बन के बहुत ज़्यादा पेट दर्द और मुझे उठ जाता है और फिर दवाई लेनी पड़ती है मुझे। ऐसा कई बार हो चुका है, अभी इन दिनों मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। फिर ये खाना भी शाम का फिर इनको ही बनाना पड़ता है, इतना ज़्यादा पेट दर्द हो जाता है। तो बीच बीच में मुझे खाते रहना पड़ रहा है आजकल, क्योंकि वो आदत भी नहीं रही डाइटिंग की, अभी छोड़ रखी है ना, इसलिए। तो ये सब है, बस इन्होंने पूजा की, फिर बाहर की और उसके बाद थोड़ा प्रसाद इधर उधर बंटवाया था। और बस फिर शाम को कुछ मैंने शूट किया नहीं था। फिर ये तो गए, इन्होंने टिफ़िन ऑफिस में ही किया और फिर मैंने और रीलू ने अपने लिए पूड़ियाँ बनाई और खाई। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ा सा, ये जब आए ना 4-5 बजे आते हैं, 4 बजे आते हैं ये वापस ऑफिस से, तब थोड़ा सा पेन फील हुआ मुझे। और होते होते क्या है कि थोड़ा सा वो बढ़ जाता है। तो फिर इन्होंने शाम को दाल चावल बनाए थे, आजकल ये बहुत अच्छा खाना बना ले रहे हैं। तो बहुत टेस्टी दाल चावल बनाए थे, चने की दाल थी, खड़ी दाल नहीं होती, खड़ी दाल भी कई बार बहुत अच्छी लगती है। तो खड़ी दाल थी, खड़ी खड़ी वाली, ज़्यादा सीजी हुई नहीं कि घुटी हुई हो खूब, वो नहीं, खड़ी खड़ी सी दाल और चावल बनाए थे। तो बस फिर हमने वो खाए और ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था शूट, जितना हो पाया उतना कर दिया। अभी 5-6 दिन से सच में बताऊँ कोई भी ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया है, ये रखा था तो मैंने कहा चलो फटाफट एडिटिंग करती हूँ। वैसे भी 5 दिन हो चुके हैं और ऐसे करके तो देखते हैं, कुछ नया करने को ही मैं सोचती हूँ तभी मैं ब्लॉग शूट करने का मन होता है, वरना सेम वही रूटीन तो क्या मैं शूट करूँ और क्या मैं डालूँ। तो जैसे ही मैं फ्री होती हूँ अक्टूबर से जो है, यस मैं कोशिश करूँगी कि जैसे पहले जैसे मैं कुछ नया सिखा पाऊँ। और मुझे भी तभी तसल्ली होती है जब मैं कुछ नया कर पाती हूँ, नया सिखा पाती हूँ किसी को। तब डेली वही चीज़ मुझे वैसे भी लगता है कि क्या करें। लेकिन हाँ फिर मैंने ये शूट कर लिया था तो वो तो डालना ही था एक बार के, तो मैं सोच रही थी कि यार ये भी ना डालूँ, काफ़ी दिन हो गए क्योंकि, बट इस पर मेहनत कर रखी थी, बना रखा था, तो मैंने कहा चलो कर एडिटिंग करते हैं और डाल देते हैं। अच्छा अब क्या है कि पूजा हो गई तो ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि कल बना दिए थे तो ये लोग को कब से इच्छा हो रही थी ओरियो के मोदक की। कैसे मस्त है। और ये ओरियो पार्ले जी वाले कई लोग बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है ये सबसे बेस्ट है। और बेसन के भी खा के बताओ, मुझे भी चखाओ ना, रुको। ना ज़्यादा चॉकलेट है और ना ही ज़्यादा पार्ले जी का स्वाद आ रहा है, और नरम भी है। मैंने सोचा हार्ड नहीं हो जाए। अच्छा है यार। हम लोगों में ना गणेश चतुर्थी का ऐसे व्रत नहीं होता है, पूजन वूजन होता है। बस बेसन के कैसे हैं, बेसन के खा के देखते हैं। मेरा तो जवाब ही नहीं है हर चीज़ परफेक्ट कुछ लेके थोड़ी आए थे, कुछ ऑफिस से कुछ बैग वैग थोड़ी लाए थे। जल्दी आना, बाय। आसपास थोड़ा प्रसाद मैंने सोचा भिजवा देती हूँ।